कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है टारगेट नीति में। दोस्तों आज की इस क्लास में हम 2 बिगेस्ट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बात करेंगे जो दोनों ही हमें आईबी की तरफ से देखने को मिल रही है। इसकी कंप्लीट डिटेल्स, साथ में इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, क्या इसका यहाँ पर डिटेल सिलेबस रहने वाला है, इसके साथ ही हम यहाँ पर इसकी एग्जाम डेट क्या रह सकती है एक्सपेक्टेड, उस पर भी बात करेंगे। तो चलिए फिर क्लास की शुरुआत करते हैं। दोस्तों इसमें फर्स्ट पोस्ट जो देखने को मिल रही है वो एक आईबी एसीआईओ सेकंड ग्रेड ऑफिसर लेवल की पोस्ट है और दूसरी यहाँ पर असिस्टेंट लेवल की जो पोस्ट है आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट। ठीक है, इसमें कितनी पोस्ट आई है देखो। अब एसीआईओ सेकंड ग्रेड जो ऑफिसर लेवल की पोस्ट है ना, इसमें ग्रेजुएट लेवल का कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकता है। इसमें टोटल 3717 वैकेंसीज देखने को मिल रही है। ये ऑल इंडिया लेवल की वैकेंसीज है। इसका मतलब ये है कि ऑल इंडिया का कोई भी कैंडिडेट सभी वैकेंसीज पर यहाँ पर इक्वली एलिजिबल होता है। लेकिन इसके विपरीत जो सिक्योरिटी असिस्टेंट की जो यहाँ पर पोस्ट है, इसमें 10th लेवल जो पास कैंडिडेट्स है वो यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। इसमें टोटल वैकेंसीज जो आई है 4987 वैकेंसीज आई है। लेकिन इसमें क्या होता है, ऑल इंडिया कैंडिडेट्स अप्लाई नहीं कर सकता है। इसमें स्टेट वाइज अप्लाई करना होता है। आपकी स्टेट में कितनी वैकेंसीज है उस हिसाब से आपको अपने ही स्टेट में यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए होगा। जिस भी स्टेट का आपके पास में डोमिसाइल सर्टिफिकेट है और वहाँ की लोकल जो लैंग्वेज होती है वो आपको आनी चाहिए, तब आप उस स्टेट के अगेंस्ट वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं भाई। ठीक है, क्लियर है मामला। अब हम यहाँ पर एक एक पोस्ट के बारे में थोड़ा डिटेल में यहाँ पर देखते हैं क्या चीज़ें हैं। देखो एसीआईए जो सेकंड ग्रेड ऑफिसर लेवल की जो एग्जीक्यूटिव पोस्ट है ना, इसमें यहाँ पर ये जो है एक सेंट्रल सर्विस है, क्योंकि ये ग्रुप सी के अंतर्गत आती है। ठीक है, नॉन गेजेटेड एंड नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट होने वाली है। लेवल 7 की जॉब होने वाली है, क्योंकि इसमें जो यहाँ पर आपकी बेसिक पे है 44,900 से यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है। और जो इसमें इन हैंड सैलरी जो आपकी बनने वाली है ना दोस्तों, वो 1 लाख प्लस होने वाली है। ठीक है, इन हैंड सैलरी इसमें 1 लाख पर मंथ जाने वाला है। ठीक है, क्योंकि इसमें स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस भी मिलने वाला है 20% बेसिक सैलरी का। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे अलाउंस मिलने वाले हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपको जो होता है इसमें 30 डेज की एक्स्ट्रा सैलरी मिलती है, क्योंकि कभी कभी इसमें हॉलीडे में भी वर्क करना पड़ता है। इसलिए आपको 12 महीने के बजाय एक साल में 13 महीने की 1 महीने की सैलरी एक्स्ट्रा मिलती है, क्योंकि हॉलीडे में भी इसमें काम करना पड़ सकता है। ठीक है, मामला क्लियर है। नंबर ऑफ वैकेंसीज देखो, टोटल वैकेंसी 3717 है। इसमें यूआर की जो वैकेंसी आई हुई है 1537 है, ईडब्ल्यूएस की 442 है, ओबीसी की 946 है, एससी में 566 है, एसटी में 226 है। ठीक है, ये आपकी कैटेगरी वाइज हो गई। ऑल इंडिया का कैंडिडेट इन सभी वैकेंसीज पर एलिजिबल होता है, इसलिए कोई भी कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकता है भाई। ठीक है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है यहाँ पर, तो ग्रेजुएट लेवल का कैंडिडेट चाहे आपने बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक कुछ भी किया हो, ग्रेजुएट होना चाहिए, आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में आपको नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स आना चाहिए, तो यहाँ पे बहुत अच्छा है। ठीक है, कोई भी डिग्री सर्टिफिकेट ये नहीं चाहिए कंप्यूटर में, बस आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए भाई। स्कूल कॉलेज नहीं पढ़ा होगा कोई दिक्कत नहीं है। देखो एज लिमिट 1827 की रहने वाली है। ठीक है, 18 से लेके 27 तक रहने वाली है यूआर कैंडिडेट्स के लिए। लेकिन यहाँ पर कुछ रिजर्वेशन वाली कैटेगरीज है। एससी एसटी ओबीसी में क्या मिलेगा, रिलैक्सेशन मिलेगा। एससी एसटी को 5 साल का, ओबीसी को 3 साल का। ठीक है, मामला क्लियर हुआ इतना। आगे देखो, आगे अब दोस्तों हम यहाँ पर इसका एग्जाम पैटर्न देखने वाले हैं। आईबी एसीआईओ सेकंड ग्रेड ऑफिसर लेवल की जो पोस्ट है, इसमें क्या यहाँ पर एग्जाम पैटर्न रहने वाला है। देखो दोस्तों, इसे 3 टियर में यहाँ पर होने वाला है कंडक्ट। ठीक है, पूरा सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर जो है वो 3 टियर में होगा। ठीक है, टियर 1, टियर 2 और टियर 3। देखो वैसे अगर इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप का जो एग्जामिनेशन है, 100 ऑब्जेक्टिव आने हैं टोटल। 5 पार्ट रहेंगे उसमें, हर एक पार्ट से 20 क्वेश्चन आएंगे, चाहे करंट अफेयर के 20 क्वेश्चन हो, जनरल स्टडीज के 20 क्वेश्चन हो, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड यानी कि जो क्वांट है उसके 20 क्वेश्चन हो, रीजनिंग या लॉजिकल एप्टीट्यूड है उसके 20 क्वेश्चन हो, और इंग्लिश के 20 क्वेश्चन। इस प्रकार से टोटल 100 क्वेश्चन आपको टियर 1 में देखने को मिलेंगे। 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा, मतलब 60 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करना है। ठीक है, क्लियर हुआ। नेगेटिव मार्किंग 1/4 की रहने वाली है। अगर आप मान लो यहाँ पर 4 क्वेश्चन रॉन्ग करते हैं तो इसके बजाय आपके जो सही में से 1 नंबर काट लिए जाएंगे। मामला क्लियर हुआ। टियर सेकंड पर जैसे ही आप यहाँ पर क्वालिफाई करेंगे टियर 1 को, तो जितने लोग यहाँ पर क्वालिफाई होंगे वो टियर 2 में जाएंगे। और टियर 2 में यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव पेपर रहने वाला है टोटल 50 मार्क्स के लिए। 1 घंटे का ये भी पेपर रहने वाला है। ठीक है, इसमें क्या क्या आएगा देखो। 50 मार्क्स में 20 मार्क्स का तो आपको ऐसे राइटिंग आ जाएगी। ठीक है, इसके अलावा इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन पूछा जाएगा 10 मार्क्स का। ठीक है, 30 मार्क्स हो चुके हैं अभी तक। फिर इसके अलावा 2 यहाँ पे लॉन्ग टाइप आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, यानी कि एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का रहेगा, 2 क्वेश्चन यहाँ पे लॉन्ग टाइप के रहेंगे, तो यहाँ पे 20 क्वेश्चन इसके बन गए। चाहे इसमें करंट अफेयर का कोई टॉपिक पूछ लेंगे या फिर इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल कोई भी इशू हो सकता है। मामला क्लियर हो। 50 मार्क्स का इस प्रकार से ये डिस्क्रिप्टिव पेपर होने वाला है।
इसके अलावा जब टीयर 3 पे आप इसको क्वालिफाई करके टीयर 3 पे पहुंचेंगे तो आपका इंटरव्यू होने वाला है 100 मार्क्स का, और इसके बाद में आपकी फाइनल मेरिट बनेगी, ठीक है। उसके बाद में डीवी मेडिकल ये प्रोसेस चलती रहेगी, ठीक है। मामला क्लियर हुआ इसमें किस प्रकार से सिलेक्शन होने वाला है। IB ACIO सेकंड ग्रेड में टीयर 1 ये हमारा ऑब्जेक्टिव होने वाला है 100 क्वेश्चन का, टीयर 2 में डिस्क्रिप्टिव होगा, ठीक है, फिर टीयर 3 में इंटरव्यू होगा, ठीक है। अभी एग्जाम डेट के बारे में हम लास्ट में बात करेंगे। देखो IB सिक्योरिटी असिस्टेंट जो है यहाँ पर 10th पास कैंडिडेट इसमें एलिजिबल होता है। इसमें देखो आप पहली चीज़ कि ये भी एक जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप C के अंतर्गत आती है, नॉन गेजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट होती है, ठीक है। लेकिन ये लेवल 3 की है भाई। वहाँ पे हमने देखा था कि लेवल 7 की जॉब थी ACIO सेकंड ग्रेड ऑफिसर की, ये है लेवल 3 की, क्योंकि इसमें सैलरी देखो बेसिक जो बनेगी 21,700 से लेके, ठीक है, 20% का यहाँ पे अलाउंस मिलेगा सिक्योरिटी। तो दोस्तों इसमें भी जो सैलरी बनने वाली है ना लेवल 3 की जॉब में भी यहाँ पर अच्छी खासी सैलरी बनने वाली है, लगभग 45 से 50 हज़ार, ठीक है, पर मंथ की सैलरी यहाँ पर भी बनने वाली है। यहाँ पर भी आपको 12 के बजाय 13 महीने की सैलरी, मतलब 1 मंथ की एक्स्ट्रा सैलरी मिलने वाली है। हॉलीडेज में वर्क करेंगे इसके कारण। और क्वालिफिकेशन की हमने बात करी ली कि भाई 10th पास कैंडिडेट्स में एलिजिबल होता है। इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट जरूरी है, ठीक है। यहाँ पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट जिस भी स्टेट में आप रहते हैं या फिर जहाँ कर भी आपके पास में डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो होना कंपलसरी है। उसी स्टेट में जहाँ का डोमिसाइल रहेगा वहीं पे अप्लाई कर सकते हैं भाई, ठीक है। मामला क्लियर है। ये ऑल इंडिया नहीं है, ये स्टेट वाइज डोमिसाइल सर्टिफिकेट के हिसाब से यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। वहाँ की लोकल जो लैंग्वेज होनी चाहिए, कम से कम एक लैंग्वेज वहाँ की लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए भाई। जैसे महाराष्ट्र की मराठी, इस प्रकार से गुजरात की गुजराती, इस प्रकार की आपको आनी चाहिए लोकल लैंग्वेज, ठीक है। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में ये बोल रहा है कि आपको इंटेलिजेंस में वर्क करने का कोई एक्सपीरियंस है, फील्ड एक्सपीरियंस, तो यहाँ पे अच्छा है भाई। नहीं हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये एसेंशियल में जो 3 पॉइंट है ना कि मेट्रिकुलेशन में 10th पास होना चाहिए, बस डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए और नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज का आना चाहिए, बस इतनी चीज़ें आपको 3 चीज़ कंपलसरी है। इसके अलावा इंटेलिजेंस में वर्क फील्ड एक्सपीरियंस ये जरूरी नहीं है भाई। हो तो बढ़िया है, नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है। एज लिमिट देखो इसमें भी 18 से 27 तक की रहने वाली है। कहाँ से काउंट होगी? 17 अगस्त 2025 तक ये काउंट होने वाली है। SC ST को 5 साल का रिलैक्सेशन, OBC को 3 साल का रिलैक्सेशन मिलने वाला है, ठीक है। मतलब देखो SC ST वाला है इसमें 5 साल ऐड कर लो भाई, 27 में 32 साल तक के ये अप्लाई कर सकते हैं। अगर है यहाँ पे OBC की बात करें तो 3 साल ऐड कर लेंगे, 30 साल तक के यहाँ पे कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। मामला क्लियर है। तो चलो आगे इसका भी हम एग्जाम पैटर्न हम देख लेते हैं क्या रहने वाला है। देखो जो सिक्योरिटी असिस्टेंट 10th पास कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकता है, इसका क्या एग्जाम पैटर्न रहने वाला है। देखो एग्जाम दोस्तों तगड़े लेवल का आता है। वैसे ACIO सेकंड ग्रेड का लेवल का नहीं आता है, उससे थोड़ा हल्का नीचे ही आता है। लेकिन जैसे SSC MTS होगा या कुछ अदर एग्जामिनेशन हो गए, उससे अच्छा खासा लेवल इसमें देखने को मिलता है भाई। 10th लेवल जैसे 10th पास कैंडिडेट अप्लाई कर रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भाई लल्लू पप्पू इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखो क्वेश्चन का लेवल अच्छा रहेगा क्योंकि एक इंटेलिजेंस IB है, ये इंटेलिजेंस खुफिया विभाग है, खुफिया तरीके से आपको वर्क करना है। तो क्वेश्चंस का लेवल तो भाई इसमें तगड़े कैंडिडेट्स चाहिए, तगड़ा क्वेश्चन पूछा जाएगा, उस हिसाब से आपको तैयारी भी करनी है, ठीक है। क्योंकि देखो दोस्तों 10th पास एग्जामिनेशन में भाई यहाँ पे कौन इंटरव्यू ले रहा है, लेकिन यहाँ पे इंटरव्यू हो रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे इंटेलिजेंस का आपकी नॉलेज की टेस्ट होने वाली है कि कितने आप इंटेलिजेंट है। उस हिसाब से आपको अपनी तैयारी भी रहनी चाहिए। देखो क्या यहाँ पे पैटर्न रहने वाला, देखो इसमें भी सेम टीयर 1 टीयर 2 टीयर 3 3 टीयर में यहाँ पे प्रोसेस होने वाली है, सिलेक्शन प्रोसेस। टीयर 1 में वही सेम एज ACIO में जैसे प्रकार से जनरल अवेयरनेस थी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड था, न्यूमेरिकल एनालिटिकल लॉजिकल एबिलिटी रीजनिंग पूछी जाने वाली है, इंग्लिश लैंग्वेज पूछी जाएंगी, जनरल स्टडीज GS जो है हमारी हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी, ये सभी सब्जेक्ट यहाँ पर रहने वाले हैं। क्लियर है। सेम एज इट इज यहाँ पर टोटल 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं, ठीक है। 5 पार्ट में है ये, तो 20 क्वेश्चन एक पार्ट से देखने को मिलेंगे, ठीक है। 1 घंटे का टाइम यहाँ पर भी है, 100 मार्क्स टोटल है, ठीक है। टीयर 2 में देखो रिटन एग्जाम होने वाला है डिस्क्रिप्टिव टाइप का। अगर बात करें तो यहाँ पर थोड़ा डिस्क्रिप्शन अलग है, क्योंकि वहाँ पे तो भाई आपको क्या पूछा जा रहा था, ऐसे पूछ रहे थे वो लोग, वहाँ पे RC पूछ रहे थे, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको आएगा ट्रांसलेशन भाई। हो सकता है वो हिंदी में पैसेज दे दे, आपको बोले कि इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बताओ। हो सकता है कि इंग्लिश का पैसेज भी दे दे और पूछ ले कि आपसे इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके बताओ, ठीक है। वो आप कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। या तो ये पूछ सकते हैं वो यार कि मेरे हिसाब से मेरे को तो ये लग रहा है कि वो इंग्लिश में पैसेज देने वाले हैं, ठीक है। इंग्लिश में पैसेज अगर वो देंगे तो सबके लिए हो जाएगा, ठीक है। फिर वो इसको बोल देंगे कि आपकी लोकल लैंग्वेज जो है स्टेट की, उसमें इसको ट्रांसलेट करके बताओ। मेरे को तो ये लग रहा है पॉसिबिलिटी, ठीक है। क्योंकि देखो अलग अलग वो आप हिंदी में, गुजराती में, मराठी में पैसेज देने से मेरे को लग रहा है कि ऐसा देंगे वो देने वाले इंग्लिश का पैसेज और उसको अपनी लोकल लैंग्वेज अलग अलग स्टेट की जो भी रहेगी उसमें उसको ट्रांसलेट करने की बात करेंगे। ये हो सकता है भाई, अभी आप तैयारी करना अपने हिसाब से, ठीक है।
और ठीक है, तो इन्हें वैसे तो बोला है वाइस वर्सा, भाई कुछ भी पूछ सकता है, मतलब लोकल से इंग्लिश में भी ट्रांसलेट करने लगा सकते हैं और इंग्लिश से लोकल से इंग्लिश में हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मामला क्लियर है। इंटरव्यू लास्ट में टियर 3 में इंटरव्यू आपके पर्सनैलिटी टेस्ट होने वाला है, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर टोटल 3 टियर में ये एग्जामिनेशन प्रोसेस कंप्लीट होने वाली है। अब दोस्तों जो है हम यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, एग्जाम डेट की। एग्जाम डेट दोस्तों जो अभी यहाँ पर न्यूज़ आ रही है कि जो TCS, क्योंकि देखो इसका एग्जाम कौन करवाने वाला है, TCS करवाने वाला है। और TCS के एग्जाम सेंटर्स पर यहाँ पर पता चला है कि बुकिंग हुई है 16 सितंबर से लेके पहले 25 सितंबर तक हुई थी, ठीक है। लेकिन बाद में न्यूज़ ये आई कि भाई ज़्यादा फॉर्म आए नहीं है, लगभग 7-8 लाख के करीब में फॉर्म आए हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से इनका इतने कैंडिडेट्स का एग्जाम हो 3-4 दिन में करवा सकते हैं, यानी कि 16 से 20 सितंबर के बीच में आपका एग्जामिनेशन होने की संभावना है। अब ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, आज 17 अगस्त हो चुका है, लगभग आपके पास में 1 महीने का टाइम भी नहीं बचा है, ठीक है। क्लियर है मामला। टियर 1 के लिए तो 1 महीने भी नहीं बचा है, 1 महीना मान लो आप अप्रॉक्स, ठीक है। तो दोस्तों वही अब 15-16 सितंबर तक मान के चलिए कि आपका एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये है ACIO के लिए, ठीक है। किसके लिए, ACIO सेकेंड ग्रेड ऑफिसर के लिए। और दूसरा जो IB का सिक्योरिटी असिस्टेंट है उसका जो एग्जामिनेशन होने वाला है ना, वो लगभग आपको ये मान के 25 सितंबर के बाद में एग्जामिनेशन होगा और 30 सितंबर से पहले होगा, ठीक है। तो ये एक्सपेक्टेड डेट आप मान के चलिए इसकी एग्जाम डेट को, उस हिसाब से आप तैयारी करिए अपनी ज़बरदस्त तरीके से, ठीक है। पेपर का लेवल अच्छा रहता है, अच्छे क्वेश्चंस बनाने का प्रयास करिए, ठीक है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि आपको तैयारी किस प्रकार से, इसमें सिलेबस क्या क्या है, क्या क्या पढ़ना है, वो सिलेबस देख लो आप। देखो पहली चीज़ तो आज जो नॉन टेक सब्जेक्ट आते हैं जैसे क्वांट हो गया, रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया, GK GS करंट अफेयर, ये सभी इसमें देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो है टारगेट नीति चैनल पर स्टार्ट करने वाले हैं मैथ्स फाउंडेशन, ठीक है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए पूरा मैथ, चाहे आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैथ्स फाउंडेशन हम स्टार्ट करने वाले हैं यूट्यूब चैनल पर ही, ठीक है। और एजुकेट ऐप पर भी इसका कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स आपको मिलेंगे। तो इसका जो मैथ्स फाउंडेशन कोर्स हमारा आज से ही स्टार्ट होने वाला है चैनल पर, तो इसके लिए तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और जो मैक्सिमम जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहने वाले हैं IB में एग्जामिनेशंस में, वो भी हम यहाँ पर शुरुआत में उसी को करेंगे। देखो IB के एग्जामिनेशन में हमें जो मोस्टली जो टॉपिक्स देखने को मिलते हैं अर्थमेटिक के, हम अर्थमेटिक से शुरुआत करेंगे और इसको प्रयास करेंगे कि IB के एग्जामिनेशन तक अर्थमेटिक हमारा कंप्लीट हो जाए। अगर नहीं भी होता है, 2-3 चैप्टर अगर बच गए तो उसकी हम मैराथन क्लास से इसको कंप्लीट कर देंगे अर्थमेटिक को, ठीक है। एडवांस मैथ कंप्लीट नहीं हो सकता दोस्तों IB के एग्जामिनेशन तक। ये जो मैथ्स फाउंडेशन कोर्स है ना, ये हमारा अभी अगस्त में आज से ही स्टार्ट होगा और लगभग दिसंबर तक चलने वाला है, ठीक है। दिसंबर इतना पूरा, इसमें 4-4.5 महीने का टाइम लगेगा भाई, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको इसमें इनरोलमेंट करना है, ठीक है। ये 1 महीने में कंप्लीट होने वाला बैच नहीं है, ठीक है। इसमें लगभग 4-4.5 महीने का टाइम लगेगा दिसंबर तक, क्लियर है। इसके अलावा जो रीजनिंग एबिलिटी है, इंग्लिश लैंग्वेज है, जनरल अवेयरनेस है या फिर करंट अफेयर है, इसके हम सिर्फ इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है जो IB एग्जामिनेशंस में रिलेटेड होने वाले हैं, IB के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जहां से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं उन्हीं टॉपिक्स को करेंगे। पूरा सिलेबस फाउंडेशन नहीं करने वाले हैं कि भैया 1 महीने में क्या कर लूंगे, 1 महीने में क्या इन 5-7-6 सब्जेक्ट का आप फाउंडेशन कर पाओगे, ठीक है। तो इसके लिए हम सिर्फ क्या करेंगे, जो भी हमारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जहां से क्वेश्चन देखने को मिलते ही हैं, उन्हीं टॉपिक्स को हम यहाँ पर टारगेट नीति के चैनल पर करेंगे। और मैथ्स का पूरा फाउंडेशन हम पूरा 4-4.5 महीने के हिसाब से इसको स्टार्ट करने वाले हैं और बाकी सब्जेक्ट को सिर्फ इंपॉर्टेंट जो चैप्टर्स है उसको करेंगे। क्लियर है मामला, कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं ना। चले अब देखो इसका डिटेल सिलेबस आप देख सकते हैं टॉपिक अभी, बाकी हम सेपरेट जब यहाँ पर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की इंट्रोडक्शन क्लास को लाएंगे वहाँ पर हम डिटेल में इस पर बात करेंगे। अभी आप देख सकते हैं कि इसमें अर्थमेटिक में हम किस प्रकार से, देखो यही हमारी सीक्वेंस भी रहने वाली है। अर्थमेटिक के इन सभी चैप्टर्स को हम कंप्लीट करेंगे, इसके बाद में एडवांस मैथ के हम स्टार्ट करेंगे लगभग 2 महीने 1-1.5 महीने के बाद में। अब वो शेड्यूल आपको नेक्स्ट जो हमारी इंट्रोडक्शन क्लास रहने वाली है मैथ्स फाउंडेशन की, उसमें आपको देखने को मिल जाएगा कि कौन सा चैप्टर कब होने वाला है। अब देखो अर्थमेटिक की आप टॉपिक्स देख सकते हैं, बाकी हम डिटेल में बात करेंगे इसकी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो ये हमारे सभी टॉपिक्स रहने वाले हैं किसमें, मैथ फाउंडेशन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की जो हमारी फाउंडेशन कोर्स रहने हैं उसमें, ठीक है। इसके अलावा देखो अब रीजनिंग में यहाँ पे वर्बल रीजनिंग में, नॉन वर्बल रीजनिंग में, लॉजिकल क्रिटिकल रीजनिंग में कौन कौन से चैप्टर्स या टॉपिक्स है आप देख सकते हैं भाई, ठीक है। बाकी इसमें जब रीजनिंग की क्लास हमारी आएंगी उसमें हम इसमें डिटेल पे चर्चा करेंगे किस प्रकार से इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है।
भाई संभव ही नहीं है हमारे पास में भाई 29-30 दिन का टाइम है अभी आईबी के एग्जामिनेशंस में। और आप देखोगे कि भाई 15 तो वर्बल रीजनिंग है, 15 टॉपिक यहाँ पे नॉन वर्बल है, 10 टॉपिक हमारे क्या है ये क्रिटिकल रीजनिंग के हैं। टोटल भाई 15 और 10 कितने हुए, 40 टॉपिक्स तो रीजनिंग के हैं। भाई कैसे करोगे, एक दिन में एक चैप्टर भी करोगे तो नहीं होने वाला है, ठीक है। उस हिसाब से आपको यहाँ पर प्लान करना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करने पड़ेंगे जहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब एक तरफ से फाउंडेशन नहीं कर सकते रीजनिंग का भी एक महीने में, इसलिए आपको यहाँ पे प्लान करना पड़ेगा कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिसको हम अभी से एक महीने में प्रैक्टिस करके इस एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर कर पाए, ठीक है। मामला क्लियर हुआ इतना। ये इंग्लिश लैंग्वेज का आप यहाँ पर सिलेबस देख सकते हैं, ग्रामर, वोकेबलरी, रीडिंग, ये आप देखो ये कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस है, लेकिन आपको फोकस करना है जो इंपॉर्टेंट जो चैप्टर्स है उस पर, ठीक है, जहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालिसिस करिए और वहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो चैप्टर्स है उसको यहाँ पे फाइंड आउट करिए, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अगला हमारे ये जनरल स्टडीज़ का यहाँ पर सिलेबस आप देख सकते हैं, जीए, जीएस, साइंस और स्टैटिक जीके, ये 3 पार्ट में ये रहने वाला है, ठीक है, क्लियर है। बाकी जब इसकी सेपरेट क्लासेस आएंगी अलग अलग सब्जेक्ट वाइज, उसमें हम बात करेंगे। फिर ये हमारा करंट अफेयर आपको भाई कम से कम भाई एटलीस्ट जनवरी 2025 से सितंबर 2025 8-9 महीने का करंट अफेयर तो करना पड़ेगा। वैसे तो 1.5-2 साल का भी पूछा जा सकता है, लेकिन इतना तो करना पड़ेगा, ठीक है। मंथली करंट अफेयर करने का प्रयास करिए जनवरी से सितंबर तक, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज जहाँ से जिस टॉपिक से आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं करंट अफेयर में उस टॉपिक को करिए, ठीक है। तो यही था दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम मैथ फाउंडेशन यानी कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की इंट्रोडक्शन क्लास को करेंगे, किस प्रकार से हमारा कोर्स चलने वाला है, किस प्रकार से उसमें शेड्यूल रहने वाला है, सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।